नमस्ते, मैं डॉक्टर बीरवा पटेल बिलवा गर्भ संस्कार केंद्र आयुर्वेद और पंचकर्म क्लिनिक की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि गर्भ संस्कार यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 महीने जो किया जाए वही गर्भ संस्कार है, जबकि असल बात तो ये है कि गर्भ संस्कार की नींव तो हमें गर्भाधान से पहले ही रखनी होती, जो कि आगे की वीडियो में हमने देह शुद्धि और मनोशुद्धि का महत्व देखा। आज हम जानेंगे कि गर्भाधान विधि यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार गर्भ संस्कार के अंतर्गत गर्भाधान विधि यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय पे आहार, विहार, विचार, दिन, प्रकृति, काल, समय, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है। आहार यानी कि डाइट, हमने जो दोषों को शांत किया हुआ है देह शुद्धि करके, वो वापस से प्रकोप ना हो जाए, और अगर हम अच्छी तरीके से आहार विहार करें तो वो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल रहता है। वैसे ही विहार यानी डूज एंड डोंट्स, वो भी ऐसे ही इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि विहार यानी हम अच्छी तरीके से दोषों को शांत करते हुए और गर्भाधान में हेल्पफुल हो, वैसे ही विहार करना ज़रूरी होता है। वैसे ही विचारों का भी उतना ही महत्व है, यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। इसीलिए मेडिटेशन, योगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचारों को भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम प्रकृति को ध्यान में रखते हैं। जैसे दंपति की प्रकृति जो है, अगर उसके अनुसार ऋतु को भी ध्यान में ना रखा जाए तो वो गलत होता है। जैसे कि अगर दंपति की प्रकृति उस ऋतु में उन दोषों का प्रकोप होने का या प्रबल और उत्कट होने का समय होता है, तो उस समय पे अगर गर्भाधान होता है तो बच्चा वही प्रकृति के साथ जन्म लेता है और जीवन भर उससे जुड़े रोगों से वो बंधा रहता है। इसके लिए प्रकृति और ऋतु को ध्यान में रखते हुए समझाया जाता है कि कौन सा समय और कौन सी ऋतु उनके लिए सही है। वैसे ही दिन का भी महत्व होता है। माता की आर्तव चक्र यानी कि मेंसेस साइकिल को देखते हुए उनके लिए कौन सा दिन सही है वो बताया जाता है, जबकि समय का महत्व भी बहुत बताया गया है। आयुर्वेद में संध्या काल यानी कि सांझ के समय को गर्भाधान के लिए वर्ज्य माना गया। इट मीन्स सांझ के समय गर्भाधान के लिए संभोग नहीं किया जाता। उसका उदाहरण हमें इतिहास में से मिलता है। जैसे कि काश्यप ऋषि की 2 पत्नियाँ थीं, दीति और अदिति, जिसमें से दीति ने काश्यप ऋषि की बात न मानते हुए सांझ के समय पे संभोग किया। इसके लिए उनके यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षसों का जन्म हुआ, जबकि अदिति देवों की माता कहलाई। ये सब हमें ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है। गर्भाधान विधि यानी वो सब बातों को देखते हुए इन दिन, प्रकृति, समय, काल, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी लेके हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।